हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरियड टेबल के बारे में। तो पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आपको अगर केमिस्ट्री को पढ़ना है तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स टिप्स पे याद होने चाहिए। जिस तरीके से इंग्लिश को पढ़ने के लिए एबीसीडी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, सेम उसी तरीके से अगर आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, कोई सी भी केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो आपको इन एलिमेंट्स को टिप्स पे याद करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस क्लास में हम एलिमेंट्स को टिप्स पे याद करना ही सीखेंगे। देखो, जो ये पीरियड टेबल होती है वो 4 ब्लॉक से बनी हुई है, 4 ब्लॉक में से बांटा गया है। 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक हैं। ये 4 ब्लॉक होते कहां कहां पे हैं उनको समझते हैं वन बाय वन। तो एस ब्लॉक जो होता है हमारा स्टार्टिंग में ही आता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के एस ब्लॉक बनता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये बहुत ही छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक छोटा सा ब्लॉक एस ब्लॉक बन जाता है। अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18। तो इसमें देखो कितने ग्रुप आ रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी इसके अंदर 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 6। तो इन 6 ग्रुपों को मिला के हमारा पी ब्लॉक बनता है। तो एस ब्लॉक पीरियड टेबल के लेफ्ट साइड में होता है, पी ब्लॉक पीरियड टेबल में राइट साइड में होता है। एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13, 14, 15, 16 और 17 और 18। तो 6 ग्रुप को मिला के हमारा पी ब्लॉक बनता है। अब आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो होता है हमारा वो बीच में लाई करता है, यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, जितने भी नजर आ रहे हैं, यानी ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये 10 ग्रुप होते हैं, ये डी ब्लॉक में होते हैं। और फाइनली लास्ट में आता है हमारा एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक इन 2 सीरीज से मिलकर बना हुआ है। तो ये दोनों जो सीरीज आपको नजर आ रही है ये होते हैं एफ ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में हो गया, पी ब्लॉक राइट साइड में हो गया, डी ब्लॉक बीच में हो गया, और एफ ब्लॉक जो होता है वो बिल्कुल नीचे होता है। अब देखते हैं कि इनको किस तरीके से याद करें। आसान से आसान तरीका क्या है जिससे हम इन सभी एलिमेंट्स को याद कर पाए। तो याद करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आता हूं ग्रुप 1 पे। तो ग्रुप 1 को याद करने की ट्रिक देखो क्या होती है। तो किस तरीके से याद करेंगे देखिएगा। तो इसे हम याद करेंगे, है लीना की रब से फरियाद। क्या बोला मैंने? है लीना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 1 को याद कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 को देखो किस तरीके से याद कर पाएंगे। तो इसे याद करेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या बोला मैंने? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 2 को इजीली याद कर सकते हो। अब आते हैं पी ब्लॉक पे। तो पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है? 13 से। देखो, जो ग्रुप नंबर 13 होता है इसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली। जो ग्रुप नंबर 17 होता है उसको हम बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। सभी को याद होना चाहिए, हैलोजन ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है। और ग्रुप नंबर 18 जो होता है हमारा, इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस। क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस। देखते हैं किस तरीके से याद किया जाएगा। तो सबसे पहले आ रहे हैं हम ग्रुप नंबर 13 पे। तो 13 को किस तरीके से याद करते हैं? देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या बोला मैंने? बैंगन आलू गाजर इन थैला। इस तरीके से ग्रुप नंबर 13 को याद रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रुप नंबर 14। तो 14 की ट्रिक होती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इस तरीके से 14 याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 15। तो 15 को कैसे याद रखोगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। क्या बोला? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 15 को भी याद रख सकते हो। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 पे। तो 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद रखोगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या बोला? ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब समझते हो ना आप? चीटिंग करना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपना चाहिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो। मैं चीटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है इसलिए समझाया जा रहा है, कहीं आप चीटने की आदत डाल लो। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 17। इसको हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन को किस तरीके से याद रखेंगे भाई? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोला? फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरीके से आप हैलोजन को याद रख सकते हो। अगला जो लास्ट है हमारा पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है वो है हमारा ग्रुप नंबर 18, जिसे हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। ट्रिक होती है, हिना नीना और करीना के 0 रन। क्या बोला? हिना नीना और करीना के 0 रन। तो इस तरीके से आप पूरे पी ब्लॉक को याद रख सकते हो। तो अब आ रहे हैं हम डी ब्लॉक पे। तो देखो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो डी ब्लॉक इन 3 सीरीज को मिला के बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, ये होता है 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, और ये होता है 6D सीरीज। तो कितनी आ रही है? 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज।
इनमें से मेनली आपको 3 सीरीज याद रखनी है, 3D वाली, 4D वाली और 5D वाली। 6D सीरीज आपको याद नहीं रखनी है। नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, कहीं पे भी नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी इन्हें याद नहीं रखना है। इसीलिए मैंने जब इनकी ट्रिक बताई थी तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो देखते हैं 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक क्या होती है। देखो 3D सीरीज सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस 3D सीरीज से हमें मिलते हैं। तो 3D सीरीज को किस तरीके से याद रखेंगे देखिए आए। तो इसकी ट्रिक होती है सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। क्या बोला? सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। तो इस ट्रिक से आप 3D सीरीज को याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा 4D सीरीज। 4D सीरीज की ट्रिक क्या होती है? तो यारी जरा निभा मौत तक। क्या बोला? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। इस तरीके से आप 4D सीरीज को याद रख सकते हो। अगली आ रही है 5D सीरीज और नेक्स्ट होती है 6D सीरीज। तो देखो 5D सीरीज जो होती है हमारी, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला जो लेंथेनम है और एक्टिनियम जो होता है, ये एक्चुअल में डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होते हैं। तो लेंथेनम को आप यहां लिखोगे और एक्टिनियम जो होता है वो यहां आएगा। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, लेंथेनियम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होते हैं। तो ट्रिक क्या होती है? ला हफ्ता। क्या बोला? ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। हफ्ते के बारे में जानते हो ना भाई, जबरदस्ती जो पहले लेते थे लोग बाग, तो ये वही है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को इजीली याद रख सकते हो। अगला है हमारा ये एक्टिनियम वाला। एक्टिनियम को ही आप याद रखो कि नीचे वाला जो होता है हमारा 6D एक्टिनियम आता है, उसके बाद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में कोई भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम एफ ब्लॉक पे। तो देखो अभी तक हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया है, पी ब्लॉक पढ़ लिया है, डी ब्लॉक पढ़ लिया है। 10th और 11th में इन्हीं को पढ़ने की जरूरत होती है। आपको एफ ब्लॉक 12th में अगर हो तो पढ़ने की जरूरत होती है, याद करने की जरूरत होती है। अदरवाइज एफ ब्लॉक को आप 10th और 11th में ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। तो एफ ब्लॉक को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 12th में ही जरूर आएगा काम में। तो इसकी देखो वैसे तो बहुत सारी ट्रिक होती है, लेकिन उन ट्रिक की मदद से आप इनके सिंबल्स को अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। अगर आपने वो ट्रिक याद कर ली तो कहीं ना कहीं आपको ये सिंबल्स जो होते हैं वो रटने पड़ेंगे, बिल्कुल रटने पड़ेंगे। और बच्चों को मेरे हिसाब से सिंबल्स याद नहीं होते हैं इतनी आसानी से। तो मैं कहूंगा कि आप वो ट्रिक ना याद करो एफ ब्लॉक में, आप ट्रिक ऐसे याद करो कि इनके सिंबल से रिलेटेड ही वो हो, मतलब सिंबल से ही बना सकते हो आप ट्रिक एज इट इज। कोई नई ट्रिक आप मत याद करो, अदरवाइज उससे ही आपको ही परेशानी होगी आके, क्योंकि सिंबल्स फिर बच्चे भूल जाते हैं कि उसका सिंबल होता क्या है। तो कैसे याद रखेंगे देखो, इसको हम याद रखेंगे से पर नड पम सम एव गड टब डाय हो एर टम यबलू। क्या बोला? से पर नड पम सम एव गड टब डाय हो एर टम यबलू। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, से पर नड पम सम, एक बार यहां तक बोलो, एव गड टब डाय हो अगली बार यहां तक बोलो, और एर टम यबलू अगली बार यहां तक बोलो। तो 3 बार में आप इसे इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एक्टिनोइड्स जो होते हैं, ऊपर वाले लेंथेनोइड्स होते हैं या लेंथेनम श्रेणी भी आप बोल सकते हो। नीचे वाला है एक्टिनोइड्स। इसको किस तरीके से याद रखेंगे? थ पायु नप्पू। क्या बोला? थ पायु नप्पू अम कम बक्कफ इस फम मड नोलर। 3 बार में आप ऐसे याद रख सकते हो, थ पायु नप्पू अम कम बक्कफ इस फम मड नोलर। तो सिंबल से ही बिल्कुल रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो, कोई अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सिंबल याद नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप एफ ब्लॉक को भी याद रख सकते हो। तो अभी तक हमने एस ब्लॉक को याद करना सीख लिया है, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को हमने याद करना सीख लिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल को टिप्स पे याद रख सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी केमिस्ट्री के ऊपर। थैंक यू सो मच।